अन्नदाता किसान भाइयों बहनों को नमस्कार। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करेंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे कि धान की फसल में लगने वाले तना भेदक कीट जो कि बहुत ही अधिक नुकसान पहुंचाता है, इससे कैसे हम अपनी फसल को बचाएं। किसान भाइयों, यह कीट लगभग हर क्षेत्र में पाया जाता है जहां धान की फसल लगाई जाती है और लगभग हर प्रकार की वैरायटी पर, हर प्रकार के किस्म पर इसका प्रकोप होता है। आइए सबसे पहले इस कीट की पहचान करते हैं और इसके बाद इसके प्रबंधन के उपाय पर चर्चा करेंगे। ये कीट जो है पीले रंग का जो पतंगा है, ये पीले रंग का दिखाई देता है। आप धान के खेत में इसको आसानी से देख सकते हैं। विशेषता यह है कि इसके पंखों पर काले रंग के 2 बिंदु दिखाई देंगे। जो मादा है वो चटक पीले रंग की और जो नर है वो आकार में कुछ छोटा और हल्के पीले रंग का होता है। ये जो है पत्ती की निचली सतह पर अंडे देते हैं। लगभग एक बार में 50 से 100 अंडे दे सकते हैं और अपने पूरे जीवन काल में 250 से 300 अंडे ये पतंगा देता है। और ये अंडे आप देखिए चित्र में जैसा पत्ती के निचली सतह पर देंगे और इसको जो है रेशमी धागे जैसे कुछ गुलाबी रंग के धागों से उसको सुरक्षित कर देते हैं। इन अंडों से लार्वी निकलती है। ये हमारे फसल के तने में प्रवेश करके और अंदर ही अंदर उसका गूदा खा के नुकसान पहुंचाती है। इस कीट का प्रकोप हमको फसल की 2 अवस्थाओं में देखने को मिलेगा। शुरुआती अवस्था जब बाली नहीं निकली है तो ये जहाँ भी फसल में नुकसान पहुंचाएगा तो आपको पत्तियां सूखी हुई दिखाई देंगी। जो गोब है, जो केंद्रीय भाग है, ये सूखा हुआ दिखाई देता है। पत्तियां आपको मरी हुई दिखाई देंगी। और यदि ऐसे तने को काट के देखा जाएगा तो इसमें आपको ये लार्वी जो सुंडी है ये दिखाई देगी। ये सुंडी पीले रंग की होती है और इसका मुंह जो है ये कत्थई रंग का होता है। ये अंदर ही अंदर गूदे को खाती है। दूसरा जो प्रकोप है इसका, ये बाली निकलने की अवस्था जब है फसल में उस समय दिखाई देगा। इससे प्रभावित जो बालियां हैं ये सफ़ेद रंग की होंगी और इनमें बालियां कुछ जल्दी निकल आती हैं। वो बाली जैसे ही आप देखेंगे सफ़ेद एकदम सूखी हुई दिखाई देगी और इसे जैसे आप पकड़ के खींचेंगे तो आसानी से ये आ जाएगी, कोई भी जोर नहीं लगेगा क्योंकि इसका भाग जो है नीचे कट गया है। इस प्रकार से अगर अधिक बालियां कट जाएं तो दाने की मात्रा हमें बहुत कम प्राप्त होगी। तो ये है इस कीट के पहचान। अब बात करते हैं इसका प्रबंधन कैसे करें। क्योंकि शुरुआत यदि इक्का दुक्का दिखाई देते हैं तो बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप निगरानी के लिए खेत में घुटनों के बल बैठिए, पंजों के बल, और आंखें जो है वो फसल की ऊंचाई के लगभग थोड़ा सा ऊपर रख करके देखेंगे तो ये कीट आपको आसानी से दिखाई देगा। क्योंकि इस समय जब चटक धूप रहती है तो कीट देखने में आसानी से दिखता नहीं है और हम पहचान नहीं पाते हैं। इसके प्रबंधन के लिए सबसे पहला उपाय मैंने जो कि नर्सरी प्रबंधन के समय वीडियो पोस्ट किया था उसमें बताया कि जो नर्सरी का ऊपरी भाग है पौधे का, उसको काट करके थोड़े थोड़े भाग को 1-1 सेंटीमीटर, 1.5-1.5 सेंटीमीटर को काट के रोपाई करेंगे तो अंडे देने की संभावना कीट की कम हो जाती है। बहरहाल अब उस समय जा चुका है। आगे की बात करें तो कैसे इसका प्रबंध किया जाए। सबसे अच्छा उपाय है इसके लिए इस पतंगे को फंसाना। इसके लिए आप फेरोमोन ट्रैप गंधपाश का प्रयोग कर सकते हैं। ये बाज़ार में उपलब्ध हैं। 40 से 50 रुपये का फेरोमोन ट्रैप आपको मिल जाता है। इसको किसी डंडे की सहायता से फसल की ऊंचाई से थोड़ा ऊपर लगाना है। ऐसे जब आपको पतंगे दिखाई दे रहे हैं तो उनकी निगरानी के लिए आप 1 एकड़ में 2 फेरोमोन ट्रैप लगा सकते हैं। जब आपको लगे कि इसमें अधिक कीड़े हमारे आ रहे हैं, अधिक पतंगे फंस रहे हैं, तो नियंत्रण के लिए आप 1 एकड़ में 8 फेरोमोन ट्रैप लगा दीजिए और आसानी से इनका नियंत्रण कर सकते हैं। यदि लगता है कि नहीं अभी समस्या बहुत अधिक दिखाई दे रही है तो क्या किया जाए, लाइट ट्रैप भी एक अच्छा उपाय है। रात्रि में प्रकाश प्रपंच लगा दिया जाए, उसमें भी ये कीट आकर के फंस के मर जाते हैं। इसके अलावा जैविक उपाय में जो है ब्यूवेरिया बेसियाना जो मित्र फफूंद है, इसका छिड़काव 1 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से लगभग 100 से 120 लीटर पानी में घोल करके यदि करते हैं तो ये भी कीट को काफ़ी हद तक नियंत्रित करता है। सबसे अच्छा उपाय जो है मित्र जो है हमारा कीट, वो है ट्राइकोग्रामा जैपोनिकम। ये कार्ड होता है, इस कार्ड को खेत में लगा दिया जाए। ये कार्ड
जो है अनुसंधान केंद्रों पर और बायोलॉजिकल कंट्रोल सेंटर्स जहाँ पे बने हैं, कृषि विश्वविद्यालय है, वहाँ पर ये मिल जाता है। ये बहुत ही सस्ते कार्ड है और बहुत अच्छे कारगर। इसमें से एक ततैया निकलती है, जो कार्ड है इस पे अंडे होते हैं, ये खेत में जब लगा दिए जाएंगे एक ततैया निकलेगी। वो ततैया इस कीट के जहाँ जहाँ अंडे होंगे उनके अंदर अपने अंडे देगी। तो बहुत ही अच्छा ये रिजल्ट देता है। इसके अलावा नीम सीड कर्नेल एक्सट्रैक्ट, जो नीम का तेल है, इसका हम 5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके छिड़काव कर सकते हैं इस कीट से बचने के लिए। इसके अलावा किसान भाइयों, कम अवधि की वैरायटी को लेना चाहिए जिन क्षेत्रों में ये समस्या रहती है, और देर से रोपाई को थोड़ा देर से किया जाए, लेकिन अब वो समय जा चुका है। इसके अलावा जो है, आप जब रासायनिक कीटनाशकों की तरफ बढ़ेंगे तो रासायनिक कीटनाशक तभी प्रयोग करने हैं जब 1 स्क्वायर मीटर के अंदर हमको लगभग 2 से ज़्यादा ऐसे पौधे दिखाई देते हैं जिनकी बालियां सूख गई हैं। रासायनिक कीटनाशक इस समय दानेदार प्रयोग करने लायक ठीक रहता है, क्योंकि फसल की ऊंचाई अधिक हो जाती है, छिड़काव इतना सुविधाजनक नहीं रहता है। तो दानेदार कीटनाशक के रूप में कार्बोफ्यूरान 3G या कार्टाफ हाइड्रोक्लोराइड, इन दोनों का बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। इनका प्रयोग जो है 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से कर सकते हैं। खेत में अधिक पानी ना हो, नमी रहे, या छपछपैया पानी जिसको कहते हैं, 1-2 अंगुल तक पानी है, खेत थोड़ा ऊंचा नीचा रहता है तो ऐसी स्थिति रहती है, उसमें हम ये कीटनाशक डालेंगे तो इस कीड़े से हम फसल को बचा सकते हैं, ये कीट नष्ट हो जाएगा। आगामी ये ध्यान देना है कि जिसमें ये समस्या आई है उस फसल की कटाई जो है नीचे से करनी है, मतलब उसमें फसल का अवशेष नहीं छोड़ना है, और अच्छे तरीके से पानी भर के उसको सड़ा देना है। ये जो पुआल है इसका अच्छे तरीके से इसको सड़ा दीजिए, खाद बना लीजिए, या किसी भी प्रकार पशु के चारे में प्रयोग कर लीजिए, क्योंकि जो अवशेष इसका बच गया है वो अगले साल हमको फिर से ये समस्या दे सकता है। तो यदि इन बिंदुओं पर ध्यान देंगे तो हम आसानी से इस कीट का नियंत्रण कर सकते हैं। बहुत अधिक घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने नज़दीकी कृषि कर्मचारी अधिकारी के यहाँ संपर्क करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि कुछ आवश्यकता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए, अधिक से अधिक किसान भाइयों तक इसे साझा करिए, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि समय समय पर आपको कृषि से संबंधित जानकारी मिलती रहे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।